हाँ क्या स्टार्ट कर दिए हैं, और हम लोग को आज साइंस स्टार्ट करना है, ठीक है। साइंस में नया चैप्टर कौन सा है? भौतिकी में क्या? प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन, ठीक है। ये चैप्टर हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। और सब्जेक्ट देख लो क्या है रे, दिख गया? हिल गया? अच्छा कोई बात नहीं, अच्छा कोई बात नहीं, सही हो जाएगा। देखो सब्जेक्ट क्या है? साइंस है, विज्ञान जिसको बोलते हो, ठीक है। चैप्टर है 1 नंबर, जिसका का प्रकाश का है, परावर्तन तथा अपवर्तन। अब क्लास और जानते ही हो जैक बोर्ड का हम पढ़ाते हैं, समझ में आया? तुम लोग जैक बोर्ड का पढ़ती है ना? हाँ, तो जैक बोर्ड का क्लास 10th का, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? चलो स्टार्ट करो, बताओ कौन सा था, कहाँ है? यहाँ है। हाँ इधर आ जाओ, जिधर जाना है जाओ, लेकिन पढ़ो। चलो स्टार्ट करो। क्वेश्चन किससे पूछा जाता है? पीछे से। रोशन स्टार्ट करो। प्रकाश की किरणें गमन करती है कैसी रेखा में? सीधी रेखा में गमन करती है। कैसी रेखा में? उसको कर लो क्लोज। हाँ ठीक है, क्योंकि तुम पे आदमी लगा हुआ है नहीं रे इसीलिए देख रहे हो। और 2-3 को कहाँ चला गया? वो कहाँ चली गई हैं? ये लोग सब मंदार मेला चला जाता है देखने। बताओ, पढ़ाई इतना जरूरी है, एग्जाम बगल में है, फिर भी ये लोग मेला देखने जाती है। तुम छुट्टी का दिन में क्या छुट्टी ही नहीं देते हैं, तो फिर छुट्टी का दिन क्या होता है? दिए थे ना, लेकिन हम छुट्टी नहीं ना दिए हैं हम ही छुट्टी में थे ना रे, इसीलिए तुम लोग छुट्टी मनाने बढ़िया से चली गई हैं। नहीं, गलत बात है। अब एग्जाम है ना, छुट्टी नहीं लेना है। मौका का फायदा उठाना चाहिए, लेकिन जब टाइम रहे बढ़िया सही से टाइम रहे तब ना। हाँ चलो, अब क्या है दूसरा क्वेश्चन बोलो। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? रुको 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 ना, पूछ रहे हैं तुमसे ही, तुम ही बताओ। बताओ हिमांशु, ऑप्शन चाहिए। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यही है। बहुत बढ़िया। क्या होता है निर्वात में? निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है। ये चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। ये होता है, समझ में आया? समझ गई? हाँ। अब बताओ, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है सीधा, बराबर, आभासी, इनमें से सभी। समतल दर्पण जानती हो कौन होता है? आईना। समझ में आया? मुंह देख के आती है, देखिए है ना। इसीलिए इसमें कैसा कैसा बनता है बताओ। इसमें सीधा भी बनता है, सीधा, ठीक है, टेढ़ा, पूरा बैल है रे, बराबर, ठीक है, आभासी, ठीक है। हाँ, इसलिए इनमें से सभी हो गया। इसमें कौन सा दर्पण का बनना है? समतल दर्पण में ये बनेगा। समझ गया? समझ में आ रहा है? हैं? हाँ, चीटिंग करती है तुम लोग, मार खाएगी। चलो कोई बात नहीं। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? वास्तविक तथा सीधा, आभासी तथा सीधा। यहाँ देखो, आभासी है, सीधा का मतलब बराबर और सीधा तीनों है ना, तो सीधा भी, बराबर भी और आभासी भी, ठीक है। तो ये इसमें क्या होगा? आभासी और सीधा। समझ गई ना? चलो दूसरा क्वेश्चन सुनो। संजू तुम बताओ, समतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या r है तो r = 0, r = ∞, r = 2f,
आर इजकल टू इन्फिनिटी क्या होता है, आर इजकल टू इन्फिनिटी, समझी, ये होगा हैं। ले अभी तुम लोग इसको बोल नहीं पा रही है, क्या है, बहुत बढ़िया हैं। 8 नहीं है रे, इन्फिनिटी बोलो। चलो दूसरा क्वेश्चन सुनो, समतल दर्पण बोलो आसमा, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, 0 +1 -1 अनंत, अनंत होती है, कितना होता है, अनंत होता है, ठीक है, अनंत होता है, क्या होता है, किसका, समतल दर्पण का। देखना आईना देख लेना, इधर भी एक आईना लगा देना, ठीक है। देखो अब बताते हैं तुम लोग को, हाँ देखो ना, क्यों, देखो एक दर्पण इधर लगाना, ठीक है, और एक दर्पण सामने इधर भी लगाना, और दोनों को सामने में ऐसे देखना, हुलक के देखना, दिखते रहेगा, कभी अंत नहीं होगा, ठीक है। अगर सही जगह पे बढ़िया से फिक्स करेगी ना, देखना कभी सैलून में, देखना कभी तुम लोग जाती है ना पार्लर, वहां देखना शीशा होगा ना, अगर सामने से तुम देखेगा पीछे वाला भाग दिखते जाएगा, दिखता है कभी, सैलून जाते हो, नाई के पास जाते हो ना, वहां पे वही लगा रहता है, लेकिन वो एक सही मतलब डायरेक्शन या सही बराबर में नहीं लगा रहता है ना, इसलिए वो सही नहीं दिखाता है, लेकिन वो दिखते जाएगा, इसलिए अनंत होता है। समझ में आया है, आसमान में दिखा दो एग्जांपल, आसमान दिखता है, समझा। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन है, एक होता है, कितना होता है, ठीक है। एक लड़का समतल दर्पण से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर लंबवत खड़ा है। सुनो पहले क्वेश्चन नहीं सुनती है, एक तो बोल याद कर लिया दूगो, और फिर पूछेंगे ना तो फिर पता चलेगा उसको, बढ़िया से सुनती नहीं है तुम लोग। सर इसको दोबारा रिवीजन करेंगे। हाँ बेवकूफ लड़का। एक लड़का समतल दर्पण से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर लंबवत खड़ा है। लड़के और प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी 0 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर, इनमें से कोई नहीं। ऐसे ही सुनो, ठीक है, 200 सेंटीमीटर, तो ऐसे बोलो ना, लेकिन तुम लोग सुनती ही नहीं है, उसके बाद बोले जा रही है, तो ऐसे में कैसे सॉरी ठीक है, लेकिन बोलो कम से कम ना, वीडियो बन रहा है, नहीं बना रहता, वीडियो बनता रहता ना तो कोई बात नहीं, हल्ला कर रही होती, और भी तुम्ही को दिक्कत होगा, कान में सुनने में, दिक्कत में देखने में, ठीक है। तुम बोलो कम, पढ़ता कम है, बोलता भी ज्यादा है तुम, ठीक है, बेवकूफ लड़का। चीटिंग किया नहीं किया हम कह रहे हैं कि तुम चीटिंग करो, यहाँ तो कर लोगे, वहां क्या करोगे। तब अभी नहीं चिन्हा है हमको, पीट देंगे धर के, कोई काम नहीं देगा, समझ में आया। डांट नहीं रहे, किसी को भी नहीं अलाउ नहीं है यहाँ पे कि ऐसे करना है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं बताओ, 1 2 3 4, 2 नियम होते हैं। कौन, कितने नियम होते हैं, कितने होता है रोशन, 2, ठीक है। परावर्तन के नियम लागू होते हैं केवल समतल दर्पण पर, केवल अवतल दर्पण पर, केवल उत्तल दर्पण पर, सभी परावर्तक पृष्ठों पर, ठीक है। देखो ऑब्जेक्टिव तुमको पढ़ना होगा हर हाल में, ठीक है, इसके लिए नहीं कुछ कर सकते हैं। ये यहाँ पे क्या पूछेगा नहीं पूछेगा, ये यहाँ पे हम ये भी डिसाइड नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन चैप्टर से पूछेगा, ये बात फिक्स है। समझ में आया। सब्जेक्टिव नहीं है कि तुमको समझा देंगे तो तुम 10 लाइन समझाएंगे तो 4 लाइन जरूर लिख लोगे, ये बात पक्का है, लेकिन वो है नहीं। इसमें क्या करना है, सब्जेक्टिव तो 100 150 जितना भी होगा तुमको ही पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, समझ गया। हाँ ऑब्जेक्टिव, तो इसीलिए कह रहे हैं। सुनो, किसी दर्पण में आभासी फोकस होता है, उत्तल अवतल समतल, इनमें से कोई नहीं। क्या होता है, उत्तल होता है। क्या कहा, किसी दर्पण में आभासी फोकस होता है, उत्तल में होता है। किस दर्पण में होता है, हाँ उत्तल दर्पण में होता है। देखते हो तुम जो शीशा देखते हो या
गाड़ी में लगा रहता है, उसमें कौन सा दर्पण रहता है? उत्तल दर्पण रहता है। हाँ, जो पीछे वाला दिखता है ना, जैसे कोई भी गाड़ी में देखना साइड मिरर रहता है, उसको कौन सा दर्पण कहता है? उत्तल दर्पण कहता है। ठीक है। ये कौन सा दर्पण बना? उत्तल दर्पण। बताओ कौन सा दर्पण है? हैं? और ये कौन सा दर्पण बना? अवतल दर्पण। तो समझ में आ रहा है दर्पण कैसे होता है? ठीक है, इतना तो चलो ठीक है, तुम लोग समझती है कम से कम। हमको ये पता नहीं था कि तुम लोग अवतल अवतल उत्तल कुछ समझती है कि नहीं। समतल दर्पण थोड़ा देखने वाला है ना, ठीक है। उत्तल दर्पण तो दिखाइए दिए, अवतल दर्पण दिखाइए दिए, चलो जो जरूरी है उतना दिखा दिए। बाद बाकी अवतल दर्पण पर फोकस दूरी होता है ऋणात्मक। बस हो गया गलत, सुना ही नहीं, हम बोल ही नहीं रहे वो क्वेश्चन। ऋणात्मक, शून्य, धनात्मक, इनमें से कोई नहीं, बताओ। धनात्मक होगा, बोलो। अवतल दर्पण पर फोकस दूरी होता है क्या? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, बोलो। लिखाएगा सही, गलत नहीं लिखाएगा, हम नहीं भी देखेंगे तो लिखाएगा सही। अवतल दर्पण पर क्या कह रहा है? अवतल दर्पण पर या की फोकस दूरी, की फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, क्या होता है? ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक ऐसे भी डिनोट करता है, ठीक है। पॉजिटिव प्लस ऐसे होता है, शून्य का मतलब शून्य। समझ में आया? ऋणात्मक क्या होता है? माइनस, ऋण में चले गए, कर्जा में चले गया तुम। 2 टका था, 2 टका चाट के फिर 2 टका कर्जा ले लिया, ऋणात्मक हो गया। समझ में आया? क्या बोलो? पढ़ाए थे? हाँ, कौन पढ़ाए थे? हम पढ़ाए थे। चलो, गोलीय दर्पण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं गोलीय दर्पण? 2 प्रकार का। चलो, गोलीय दर्पण की ज्यामिति केंद्र को क्या कहते हैं? ध्रुव, वक्रता केंद्र, फोकस, मुख्य अक्ष। गोलीय दर्पण की त्रिज्या केंद्र को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं, पोल जिसको बोलते हैं, ध्रुव। ठीक है, यही याद हुआ है। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? परावर्तित रेखा, अपरिवर्तित रेखा, इनमें से कोई नहीं, मुख्य अक्ष रेखा। मुख्य अक्ष रेखा, ठीक है। तुम लोग, आभासी दर्पण होता है, कैसा दर्पण है? आभासी दर्पण उत्तल, अवतल, समतल? अवतल होगा, अभी लिखे नहीं थे ऊपर में, नहीं देख रहा है? आभासी दर्पण कैसा होता है? अवतल। अभियो बोल रही है उत्तल, अवतल बोली, अवतल बोली, हमको नहीं लगा। चलिए तुम बताओ तो रे उजाला, बहुत मेला देख के आई है तुम। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? 4, 8, 12, 16, 16 होगा। हाँ ठीक है। हिमांशु तुम बताओ क्वेश्चन। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है, उत्तल दर्पण की, शून्य, ऋणात्मक, धनात्मक, देख लिया। उत्तल दर्पण अभी बताए क्या? अवतल दर्पण ऋणात्मक होता है ना, और उत्तल दर्पण पूछे तुमको, उसको पूछे ना, उत्तल दर्पण क्या होता है? दर्पण ये होता है पॉजिटिव यानी धनात्मक, ठीक है। यही सुना करो पूरा क्वेश्चन, तब मुंह खोला करो। चलो, यदि f का मान 12 सेंटीमीटर है तो r का मान क्या होगा? हैं 24, ठीक है। r दुगुना हो जाएगा, फोकस 12 है तो उसका गुना हो जाएगा दुगुना r, त्रिज्या हो जाएगा 2, हाँ r बराबर हो जाएगा
दुगुना यानी 2 से गुना करना है, 12 हो जाएगा। हाँ देखने दो उसको, उसको पूछेंगे नहीं, ससुरा बहुत देखता है। देखो हाँ याद करके आएगा तब ना देखेगा, अति समझ में आएगा। किस दर्पण को वास्तविक फोकस होता है, किस दर्पण में वास्तविक फोकस होता है? गप मत करो, ऑप्शन चाहिए, बोलो। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। किसी दर्पण में वास्तविक फोकस होता है। वास्तविक मतलब तुम जो हो वही दिखना। अवतल दर्पण में क्या होता है? दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा यूज करते हो? अवतल दर्पण। तो तुम वही ना दिखता है, तुम्हारा थोबड़ा जो है वही ना दिखता है रे। अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण तो गाड़ी में रहता है, तुम मोटरसाइकिल चलाते हो ना, उसके बगल देखना, बगल में होगा, हैंडल के बगल में, मिरर में। नहीं देखा है ना, देख लेना, दिखता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग निम्नलिखित में से किस वस्तु में किया जाता है? गाड़ी के साइड मिरर में, गाड़ी के हेडलाइट में, उसका चेहरा देखने के लिए। हाँ बहुत बढ़िया, गलत हो गया। गाड़ी का साइड मिरर के लिए होता है, समझी? बोले नहीं, इतना जो बोल रहे हैं हम पागल हैं कि गलत बोल रहे हैं? बताओ, साइड मिरर देखने के लिए उत्तल दर्पण कह रहे हैं, जो क्या है समझ में नहीं आता है। तब साइड मतलब नहीं देखते हो, ड्राइवर के साइड में रहता है, एक यहाँ पे रहता है, दूसरी तरफ जिधर से एंट्री होता है या चढ़ता है, बड़ा बड़ा बस सब में भी है, तो वो क्या है? उत्तल दर्पण है। चलो, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरणें किस बिंदु से होकर गुजरती है? पी से, एफ से, सी से। अभी पी से कैसे हो गया? फोकस से, ठीक है। अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहां पर रखा गया है जिससे उसके सामने आकार का उल्टा प्रतिबिंब बनेगा? उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। सी नंबर हमसे सुनो ना पहले। फोकस पर, वक्रता केंद्र पर, ध्रुव पर, इनमें से कोई नहीं। वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर, ठीक है। देखो तुम लोग क्या याद किया है, खाली साइंस में और सोशल साइंस में चिकिर चिकिर कर रही थी, हैं? बाद बाकी साइंस में 0। साइंस अच्छा लगता है ना, तो बताओ ना, जवाब दो ना। क्यों नहीं पढ़ा? कौन नहीं बताया था? किसको नहीं बताए थे, जरा बताओ। बताओ किसको नहीं बताए थे, बोलो। नहीं नहीं, पूछने का मतलब पढ़ने के लिए बोले थे ना कि पढ़ के आना है, सिर्फ उसको नहीं बोले थे, हैं? अरे पढ़ने का नियत रहेगा तब ना पढ़ोगे। बहुत जवाब दे रहा है, तुमको दिख रहा है। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब होता है आभासी, वास्तविक, इनमें से कोई नहीं, इनमें से दोनों। वास्तविक और आभासी दोनों होता है। किसमें? किसमें बताओ? अवतल दर्पण में। अभी बताए थे ना। चलो, याद हो गया तुमको? ठीक है, तुमको ही पूछेंगे। चलो देखो, यहाँ हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? हजामत जानते हो क्या होता है? क्या होता है हजामत? दाढ़ी बनाना, हजाम करना, हजाम। हाँ, तो अवतल दर्पण से, समतल दर्पण से हजाम, दाढ़ी बनाना। देखो यहाँ हजामत या हजाम कहता है, ठीक है। क्या कहता है? हजामत या हजाम, जिसको दाढ़ी बनाना बोलता है। दाढ़ी, दाढ़ी बनाना, बनाना, अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण, कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। और गाड़ी का हेडलाइट, सॉरी हेडलाइट, गाड़ी का हेडलाइट, हेडलाइट, साइड में मिरर, साइड मिरर, साइड मिरर, साइड मिरर, इसमें कौन सा दर्पण लगता है बताओ?
उत्तल, उत्तल दर्पण। हाँ तो वो सब भी आएगा अभी, देखो ना, इसीलिए तो पढ़ने बोले थे, पढ़ने का तो नियत नहीं है। देखो, किस दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूर पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण है, कौन सा दर्पण है? या तो समतल या तो उत्तल, केवल उत्तल, केवल अवतल, केवल समतल। बताओ, ला इसको पता ना है। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूर खड़े क्यों ना हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत मतलब होगा, यानी सीधा दिखाई देगा। ठीक है, संभवतः वह दर्पण कौन सा होगा? तुम कितनों दूर में खड़े हो, ठीक है, तुम उल्टा नहीं दिखोगे, सीधा दिखोगे। जैसे देखो, गाड़ी में लिखना लगा रहता, सुनो, नहीं गलत, गाड़ी में देखना, ठीक है, वो साइड से आता है ना, तो साइड मिरर में देखना, उधर उल्टा नहीं जाता है, इधरे तुम्हारे तरफ आता है ना, ऐसा शो होता है, लगता है ना कि हमारे तरफ आता है, किस साइड से आ रहा है, लग रहा है ना, तो वही होता है। कौन सा दर्पण हुआ? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। अब सुनो, ऑप्शन सुनो पहले, क्या होगा? केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल, या तो समतल या तो उत्तल। नहीं, या तो वो समतल होगा, समतल में भी दिखेगा सेम सेम, या तो उत्तल होगा। ठीक है, उत्तल में भी देखो, गाड़ी का साइड मिरर क्या होता है? उत्तल होता है ना, उसमें देखना, साइड से देखेगा तो तुम्हारी तरफ आता रहेगा तो आता रहेगा, पीछे इधर जा रहा होगा तो तुमसे दूर जा रहा होगा तो दूर जाता है। तो वो क्या हो गया? सीधा दिख रहा है ना, पीछे जा रहा है पीछे, उधर से क्रॉस किया तो देख रहा है कि इधर जा रहा है, उधर से आ रहा है तो तुमको हॉर्न देता है तो तुम साइड कर लेते हो ना गाड़ी, तो क्यों? तुमको लग रहा है ना कि मेरे बगल से आ रहा है कोई, तो उसको साइड दे देना है, इसलिए ऐसा होता है, समझी? चलो और सुनो, क्योंकि आज तुम्हारा ना पूरा क्लास हो जाएगा ऑब्जेक्टिव से खत्म। सोलर कुकर में किस गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है? बताओ, सोलर कुकर में, सोलर कुकर में, सुनो यहां, सोलर कुकर देखो, मोटर चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? बताओ, मोटर, अरे मोटर मतलब ये मोटर पानी वाला नहीं रे, मोटर कार बोलो, ठीक है, मोटर चालक, चालक के सामने कौन सा रहता है? मोटर चालक के सामने, अभी बताएं, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। नहीं समझ में आता है? उत्तल दर्पण, ये सबको कौन आदमी को समझाए, ये सबको बताओ। और सुनो, वाहन के, देखो वाहन के पश्च यानी पीछे दृश्य, पश्च दृश्य क्या कहता है? पश्च दृश्य को दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? बताओ, वाहन के पश्च दृश्य दर्पण को, समझ में आ रहा है? दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? कहने का मतलब है कि गाड़ी का वाहन जो है ना, गाड़ी के पीछे को जो देखता है कोई, तो उसका कौन सा दर्पण यूज होता है पीछे देखने के लिए? उत्तल दर्पण। अभी गाड़ी चालक जो लिखे ही, मोटर चालक क्या है? उत्तल दर्पण। तो वही चीज वहां देखने के लिए लगाता है ना, गाड़ी चालक वाला क्या करता है? पीछे के लिए क्या लगता है? उत्तल दर्पण। हो गया? चलो हो गया, आगे देखो, सौर भट्टी में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? सौर भट्टी में उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से सभी। गलत हो गया, अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण, सौर भट्टी में अवतल दर्पण, सौर भट्टी में अवतल दर्पण, सोलर कुकर में अवतल दर्पण, सोलर कुकर में अवतल दर्पण। बताए नहीं थे ऊपर में अभी रे? देखो ऊपर में होगा, हजामत, अच्छा यहाँ पे लिखे नहीं थे, सोलर कुकर वाला देखो। तब सोलर कुकर जो बनता है ना, उसमें कौन सा रहता है? अवतल दर्पण, सोलर कुकर, सोलर कुकर, हाँ हाँ हाँ, सोलर कुकर सौर ऊर्जा से बनता है, जो उसमें अवतल लगता है, अवतल दर्पण।
ठीक है, अवतल दर्पण। कौन दर्पण का यूज करता है? अवतल दर्पण का। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन सुनो। दर्पण का सूत्र जानते हो क्या होता है? क्या होता है बताओ? बोलो बोलो, दर्पण का सूत्र। दर्पण का सूत्र जानते हो? बताओ क्या होता है? 1/b प्लस 1/u प्लस बराबर। अच्छा, हमको लगा बराबर होगा 1/f। ठीक है, यही होता है। क्या होता है? ये दर्पण का सूत्र है। किसका सूत्र है? दर्पण का। 1/b प्लस 1/u बराबर 1/f। 1/f 1/b प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, हो गया। हाँ, चलो दूसरा क्वेश्चन सुनो। लेंस का सूत्र बताओ। हाँ, एक दर्पण का हुआ तो अब लेंस का भी सुनो। लेंस का अच्छा वही रहता है। सही बात है, सही बात, बिल्कुल तुम लोग सही बोलो। 1/b माइनस 1/u बराबर 1/f। तो यही सूत्र है, लेकिन क्या है, सिर्फ ईटो माइनस का चेंज कर देना है। ठीक है, वहां पे लेंस का पूछ सकता है या दर्पण का, तो सिर्फ इतना ही अंतर रखना है कि इसमें माइनस लगेगा, उसमें प्लस लगेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। गोलीय दर्पण के में आवर्धन बराबर होता है, क्या होता है? -v/u। वेरी गुड, इसी तरह पढ़ना है। लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं बताओ आसमा? सुनो, प्रकाशिक केंद्र, वक्रता केंद्र, फोकस, ध्रुव। ध्रुव कहता है। लेंस के केंद्रीय बिंदु को प्रकाश केंद्रीय केंद्र कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र। क्या कहता है? प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र, यही याद हुआ रे तुम लोग रे, नहीं पढ़ी है आज। गोलीय लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? गोलीय लेंस, गोलीय लेंस 2 प्रकार के होते हैं। कितना होता है? हैं? गोलीय लेंस, बहुत बढ़िया। चलो दूसरा सुनो पहले। उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है, कैसा होता है? अभी बताए थे। उत्तल लेंस का फोकस दूरी कैसा होता है? ऋणात्मक, धनात्मक, धनात्मक होता है। कैसा होता है? धनात्मक। अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसा होता है? हैं? अवतल धनात्मक, अभी लिखे थे हम। अवतल ऋणात्मक, उत्तल धनात्मक नहीं लिखे थे रे, तो बोल नहीं सकती हो, मार खाएगी। तुम दूसरा पढ़ो रे थी ऋतु, दूसरा याद करो ना। ले, इसको याद है नो, इधर का पढ़ेगी उधर भूल जाएगी। नहीं नहीं पढ़ो दूसरा, तब तक बैठ के क्या करेगी? इस सबको बहुत है इसमें ना, बहुत बड़ा चैप्टर है ये। ठीक है, अवतल लेंस के सामने रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब सदैव होता है क्या? आवासीय और सीधा रे, अभी पढ़ लिखे हैं ऊपर में। समझ में नहीं आ रहा है तुम लोग को, कैसे तुम लोग को पढ़ाया जाए। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33, 1.52, 1.22, ठीक है, 2.43 या 4446, बोलो क्या है? ले, अरे सुनो सुनो, आराम से सुनो। 1.33, ठीक है, 1.52 और सुनो 2.42 और सुन लो 1.46, 1. यही होता है हीरा का अपवर्तनांक होता है। देखो यहाँ बेवकूफ सब, हीरा का अपवर्तनांक, हीरा का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक 2.42 होता है। ठीक है, तुम हमको क्या बताएगी, हम देखे नहीं बेवकूफ। निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है? बताओ। हीरा का ही सबसे अधिक होता है। ठीक है, चलो। लेंस की एसआई मात्रक क्या होता है? लेंस का एसआई मात्रक बताओ।
देखो देखो क्या क्या बोल रही है। हम ऑप्शन दिए हैं ही साइन बटा हैं, ऑप्शन दिए हैं हम कुछ। देखो नहीं क्या पूछे, क्या जवाब दे रही है। हम पूछ रहे हैं लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है, ये दे रहा है जवाब यहाँ साइन आई बटे साइन आर बटे साइन ये साइन बटे वो। बताओ, यही पढ़ी है। अगर वही नहीं कहते हैं देख के दोगे आंसर तो यही होगा। पूछ देंगे कुछ, दे रहा है जवाब कुछ। क्वेश्चन 2 को नीचे वाला पूछ दिए हैं, वो सोची कि उसके नीचे वाला पूछे होंगे। समझ में आए नहीं आए, बोलना है कि क्या है, आंसर बताना है। कोनो क्वेश्चन रहे ना रे। अरे बैल सब, लेंस की क्षमता क्या होती है, यहाँ एसआई मात्रक क्या है उसको पूछ रहे हैं हम। ठीक है, सुनो। मीटर, डायप्टर, सेंटीमीटर, इनमें से कोई नहीं। सेंटीमीटर। बोलो, उसका गलत हो गया, तुम बताओ ना। डायप्टर, तुम बताओ, तुम बताओ। डायप्टर, उसका गलत हो गया है। डायप्टर ही होता है। लेंस का एसआई मात्रक क्या होता है, डायप्टर होता है। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी क्या, 1 मीटर का, बोलो। अच्छा ऑप्शन भी, -1D, 1D, 2D, 1.5D। 1 डायप्टर, 2 डायप्टर बोल नहीं सकती, ऐसे कर दिए, डी बोल दिए तो डायप्टर नहीं समझ में आता है तुमको। याद नहीं है इसीलिए मुंह कन टेढ़ा कर रही है, हैं? तो पढ़ ही का ही नहीं घर में, 10 दिन का टाइम नहीं है, पढ़ नहीं रहे घर में, कैसे होगा? -D होगा, 1 डायप्टर होगा, 1D होता है। ठीक है, किसी लिखो, चलो सुनो, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है, कैसा होता है, उत्तल लेंस की। अभी हम बताए हैं, अभी उत्तल लेंस के बारे में बताए थे, उत्तल लेंस। हाँ, ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य, बोलो। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस क्या होता है, पॉजिटिव यानी धनात्मक, समझी? हाँ, या तो ऐसे भी लिख सकते हो तुम लोग इसको। ठीक है, हाँ, तो इसलिए पॉजिटिव सिर्फ नहीं लिखना है, प्लस ई भी लिखना। पॉजिटिव प्लस ई भी का मतलब वही होता है। ठीक है, हाँ, इसमें नंबर नहीं मिलेगा। 1 नंबर कैसो लिखेगी ना, धनात्मक मारेगी तो वहाँ हो जाएगा। अगर खाली प्लस दिया रहेगा तो प्लसो मार देगा तो नंबर 1 के मिलेगा, 4 नहीं मिल जाएगा। समझ गया? 2 डायप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर कितना होगा? लिखो, सुनो क्वेश्चन सुनो। प्रकाश का वेग सर्वाधिक होगा किसमें, कांच में, पानी में, निर्वात में? प्रकाश का वेग किसमें अधिक होता है, कांच में, पानी में, निर्वात में? प्रकाश का वेग किसमें ज्यादा होता है? कांच में। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है कांच में, और प्रकाश का वेग, देखो अब लिखो तुम लोग, सुनो। प्रकाश का वेग होता है, लिखना नहीं है अभी, रुको सुन लो पहले। अधिकतम होता है। प्रकाश का वेग क्या होता है? अधिकतम किसमें होता है? प्रकाश का वेग अधिकतम होगा किसमें? निर्वात में, निर्वात में। और न्यूनतम होगा, जैसे न्यूनतम किसमें होगा? कांच में। ठीक है, न्यूनतम होगा कांच में, अधिकतम होगा निर्वात में। समझ में आया? चलो, प्रकाश का वेग न्यूनतम होगा कांच में और सर्वाधिक होगा निर्वात में, कांच में। बैल, तुम क्या पढ़ेगा रे, तुम हमको सिखा रहा है रे, हैं? बेवकूफ लड़का, गधा है। एक बार दिख रहा है यहाँ तब भी नहीं बोल पा रहा है ढंग से। और चलो अब क्या पूछना है, एक क्वेश्चन को बार बार। निम्नांकित में से किसमें प्रकाश सबसे तेज गति में चलता है, बताओ।
रहने दो। तेल, पानी का, वायु, कागज, इनमें से कह रहा है, इनमें से तेल, पानी, कागज, वायु में से। हाँ, सबसे ज्यादा वायु में। जैसे निर्वात, निर्वात बोलता तो निर्वात हो जाता, निर्वात है ही नहीं ऑप्शन में, तो सबसे इनमें से, तुम में से चारों में से कौन पढ़ने में ज्यादा तेज है, ये होगा, ये ऑप्शन है। ठीक है, तो क्या बोलेगी, अबीरा है या संजू है या आसमा है, कोई भी एक होगा ना, सब तो नहीं हो सकता, तो वही है। उससे ताजा ज्यादा तेज होगा तो दूसरा ऑप्शन होगा ना, यहाँ का तो 4 नहीं हो सकता है, जैसे यहाँ ऑप्शन में 4 रहेगा। ठीक है, ऑप्शन 4 रहेगा, 4 में देगा, एक कांच देगा, निर्वात देगा, तो निर्वात में सबसे ज्यादा होता है, देख नहीं रही है प्रकाश का वेग, और फिर यहाँ पे निर्वात रहेगा ही नहीं, तो ऑप्शन में क्या मारेगा, कांच तो न्यूनतम हो गया, कांच कैसे मार देगा, न्यूनतम मतलब सबसे कम। बेवकूफ, कुछ भी बोल रही है, तुमको समझ में नहीं आता है कि क्या बोलना है। न्यूनतम मतलब अभी नहीं समझ में आता है, कम होता है, मैक्सिमम मतलब ज्यादा होता है, अधिकतम वहां देखो, जो कि हम पूछ ही नहीं रहे हैं वहां से। अब चलो, अल्लाह रे, कौन है रे, देखो चलो सुनो, यहां देखो, अवतल लेंस के सामने रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब सदैव होता है, क्या होता है, आभासी व सीधा, वास्तविक एवं सीधा, काल्पनिक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा, आभासी व सीधा। क्या होगा, अवतल लेंस में जो उसके सामने रख देंगे ना, उसका क्या होगा, आभासी और सीधा रहेगा, यानी कि जो है वही रहेगा। समझ में आया। चलो, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, सब 2। क्या अभी तक जो पूछे हैं 2 ही होगा। ठीक है, ये नहीं सोचना, 2 ही रखना है अभी याद। किस लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, बताओ, अभी बताएं। हाँ हाँ, किस लेंस की, बताओ, कल पेन दिए, पेन लेके चल गई, कोई बात नहीं, ले जाओ। हाँ, अवतल का ऋणात्मक होगा, अभी नहीं बताया, यहाँ देखो, यहाँ देखो, उत्तल का तो यही दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, पॉजिटिव प्लस, यहाँ देखो, ले अब हट ही नहीं रहा है। सब दिख जाएगा, टेंशन मत लो। देखो यहाँ दिख रहा है कुछ, क्या दिखा, अवतल दर्पण क्या है, अवतल दर्पण निगेटिव है, तो निगेटिव का मतलब ये देखो, निगेटिव हो गया ना, निगेटिव लिखा हुआ है ना, तो ऋणात्मक है, VE निगेटिव हो गया, ठीक है, और ये प्लस डाल के VE, पॉजिटिव प्लस EB पॉजिटिव, टोटल हो गया। ठीक है, निगेटिव होता है अवतल और दर्पण होता है पॉजिटिव। ठीक है, हाँ ये हो गया। चलो इसको ना हटा ही दो, तुम याद करते रहो ना जब तक नहीं पूछते हैं। क्या रे, जब तक नहीं पूछते हैं याद करते रहो, टेंशन काहे लेना है, तुमको कहीं जाना थोड़ी है। चलो और एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं तुम लोग से। जब प्रकाश की किरण कांच से हवा में जाती है तो वह मुड़ जाती है अभिलंब के समांतर, अभिलंब से दूर, अभिलंब की ओर, और इनमें से कोई नहीं। अभिलंब की नहीं, अभिलंब की ओर कैसे मुड़ेगा, अभिलंब से दूर मुड़ेगा, अभिलंब से दूर होगा। ठीक है, समझ गया, बहुत बढ़िया।
प्रकाश। लिखो, क्वेश्चन लिखो। अब तुम लोग बहुत 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 नाटक किया। तुमको दो अब नहीं। तुम्हारा कौन सा चैप्टर है रे? हाँ? नहीं, रुको अब इसको पूछ लेते हैं थोड़ा सा। किधर था तुम्हारा? ये वाला ना। चलो अब रितु को पूछ लेते हैं। झारखंड का जादू घोड़ा प्रसिद्ध है किस लिए? बताओ। यही ना, तो इसी में से पूछ रहे हैं। बताओ। हाँ, तो कोयला के लिए है। मारबो करेंगे। जादू घोड़ा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। जादू घोड़ा में यूरेनियम मिलता है, कोयला के लिए नहीं है। झरिया किस लिए प्रसिद्ध है? हाँ, झरिया कोयला के लिए है, समझी? झरिया कोयला के लिए है। और पन्ना है, एक दिन में 3 पन्ना पढ़े पक्का हो जाएगा। बहुत बढ़िया। कितने प्रकार के अयस्कों को ही केवल खनिज समझा जाता है? बताओ। 350, 175। निम्न में से अलौह धातु है कौन सा? अलौह धातु है बॉक्साइड, लोहा, सोना। अलौह का मतलब जानते हो क्या? जिसमें लोहा नहीं रहता है, समझी? सोना। हाँ, चलो। झारखंड में लौह अयस्क नहीं पाया जाता, कहाँ? घटशिला, कोडरमा, नोबा मुंडी, ये भी दोनों। हाँ, तो बोलो ना। तो पहले मुंह खोलने लगती है। भारत में सोना का निक्षेपण किस राज्य में पाया जाता है? ओडिशा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु। कर्नाटक में, ठीक है। बॉक्साइड उत्पादन में भारत में झारखंड का कौन सा स्थान है? बॉक्साइड में झारखंड का कौन सा स्थान है? बॉक्साइड उत्पादन में पहला, चौथा, तीसरा? चौथा। पहला है। शर्म करो, शर्म। वाह सर, कितना अच्छा बोले। समझा? ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा है? बोलो। गैर परंपरागत, परंपरागत, संभव, इनमें से कोई नहीं का। बोलो। ज्वारीय ऊर्जा, गैर परंपरागत ऊर्जा होता है ज्वारीय ऊर्जा। हाँ, परंपरागत नहीं होता है। चलो सुनो, यहाँ हल्ला मत करो। मणिकरण किस प्रकार की ऊर्जा के लिए जाना जाता है? भूतापीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा, ठीक है। हाँ, ये सब क्यों आता साइंस में? सब आएगा, वो सब भी आएगा सब। विश्व में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक बताओ। विश्व में, वर्ल्ड में? चीन, ब्राजील, भारत, जापान। बहुत बढ़िया। विश्व का सबसे बड़ा बॉक्साइड उत्पादक देश? विश्व का सबसे बड़ा बॉक्साइड उत्पादक देश कौन सा है? चीन है? ब्राजील है? यही तुमको याद है? बॉक्साइड ऑस्ट्रेलिया में होता है सबसे ज्यादा, समझी? हैं? ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया। तब विश्व का सबसे बड़ा उर्वरक उत्पादक देश बताओ। भारत, मलेशिया, जापान, चीन। बहुत पुराना है, समझी? भारत में बहुत दिन से है, समझी ना? किस खनिज को काला सोना कहा जाता है? कोयला को। पेट्रोलियम को नहीं, सुनो पहले। काला सोना कोयला को नहीं कहा जाता है, बेवकूफ सब। सुनो पहले, क्वेश्चन सुना करो। मैग्नीज, सोना, पेट्रोलियम, कोयला। यही है। पेट्रोलियम को कहा जाता है क्रूड ऑयल, जिसको तुम लोग का कोयला हो कैसे सकता है? कोयला पेट्रोलियम को भी कहता है। हाँ, तो हम भी कह रहे हैं कोयला भी होता है, ठीक है। ले, कैसे बोल दिए? कौन सी याद किया है तुमरे? क्या याद किया है? कोयला, पेट्रोलियम, क्या किया याद? हाँ, पेट्रोलियम को भी बोलता है, समझी? क्या बोलता है? कोयला। अरे कोयला नहीं कहते हैं रे बेवकूफ। कोयला को भी कहता है काला सोना, समझी? व्हाइट सोना किसको कहता है? सफेद सोना? कपास को।
नोवा नोवा मुंडी करी क्या क्या है रे। विश्व का सबसे बड़ा अवरक भारत, ये तो पूछ दिए ना। किस खनिज को कोयला सोना कहता है? कोयला, ठीक है। कोयला किस प्रकार का ऊर्जा है बताओ? गैर परंपरागत, परंपरागत, संभव, ठीक है। झारखंड में अवरक का उत्पादन कहाँ होता है बताओ? रांची, पलामू, दुमका, कोडरमा। गलत, बताओ जल्दी। कोडरमा में। विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? हिमाचल, रूस, डेनमार्क, संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका में है। देखो धात्विक खनिज पाई जाती है आग्नेय एवं कायांतरी चट्टान में, अवसादी चट्टान, ए बी दोनों, बताओ। आग्नेय एवं कायांतरी चट्टान में है। नहीं सुन पा रहे, अरे सुनने दो इसको, चुपचाप अपना पढ़ो। क्वेश्चन हम बता रहे हैं, लिखना तब तक। लिखो, एक क्वेश्चन लिखो तो 9 नंबर क्वेश्चन लिखो। लेंस से क्या समझते हैं? उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में अंतर लिखा। जल्दी से लिखो 9 नंबर क्वेश्चन। तो हाँ 9 नंबर क्वेश्चन लिखो फटाक से, वो तुम खोज लो। अवतल दर्पण बोल रहे हैं। लेंस से क्या समझते हैं? लेंस क्या होता है वो बता रहे हैं। उत्तल लेंस, अवतल लेंस में अंतर बताना है। फटाक से लिखो, तुम बोलो रे। देखो सबको। विश्व में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन किस देश में द्वारा किया जाता है बताओ? भारत, चीन, रूस, अमेरिका। गलत बात, चीन करता है। भारत में कोयला उत्खनन सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? झरिया, कर्णपुरा, सिंगरौली, रानीगंज। रानीगंज में कहाँ किया गया था? रानीगंज में। झारखंड में कोयला उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? बोकारो, धनबाद, चतरा, इनमें से सभी यही, इनमें से सभी, ठीक है। भारत में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? राजस्थान, महाराष्ट्र। देखो तांबा सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में होता है, वही राजस्थान में होता है। देखो यहाँ महाराष्ट्र दिया हुआ है। पश्चिम बंगाल में रानीगंज किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कोयला, तांबा, चूना पत्थर, बॉक्साइड। पश्चिम बंगाल में रानीगंज किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कोयला, तांबा, बॉक्साइड, चूना पत्थर। पश्चिम बंगाल में रानीगंज अभी कोयला के लिए ना है, तुम बोली रे, मारेंगे ना। अभी बोली कि कोयला और फिर बोलती है तांबा। नहीं लिखवाएंगे, अपने मन से कैसे लिखेगी? हाँ वो वाला लिखो। कोयले किस चट्टान से प्राप्त होता है बताओ? कोयला किस चट्टान से प्राप्त होता है बताओ तुम फटाक से। ऑप्शन अवसादी, आग्नेय और कायांतरित। बताओ जल्दी, इनमें से कोई नहीं? अरे बोलो अवसादी चट्टान। हाँ अवसादी चट्टान बोल नहीं सकती है फट से। झारखंड में तांबा उद्योग कहाँ स्थित है बताओ? गोमिया, धनबाद, सिंदरी और क्या है? घाटशिला। हाँ घाटशिला में। चलो हो गया तुम्हारा दूसरा चैप्टर, तुम याद करो, इसी को खत्म करो आज तो तुम। हाँ नहीं, चलो अब हम बता रहे हैं कहाँ लिखना है। कृषि वाला याद हुआ है? ठीक है अभी पूछ लेंगे थोड़ा देर में, रुको। लिखो क्वेश्चन, लिखो तो कौन सा था 9 नंबर में? लिख लिया क्वेश्चन? चलो अभी ये भी लिखो फटाक से। देखो दो सतहों से घिरा किसी, लिखो दो सतहों से घिरा किसी पारदर्शी पदार्थ, किसी पारदर्शी पदार्थ का एक टुकड़ा जिसका कम से कम एक सतह जिसका कम से कम एक सतह वक्रित हो, लेंस कहलाता है। लेंस कहलाता है, ठीक है। उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में
निम्न अंतर है, लिखो। नीचे लिख दे ना। हाँ, उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में निम्न अंतर है, लिखो। डैश दो लिख के, हो गया। उसके बाद जैसे बना हुआ है बताया है ना, उसी तरह एक में उत्तल लेंस लिखो, एक में अवतल लेंस लिखो, तब लिखाया जाएगा उसमें। यह बीच में मोटा तथा किनारे में पतला होता है। लेंस देखी है? हाँ, बीच में मोटा और किनारे में पतला होता है। इसमें क्या है? लेंस उत्तल लेंस में लिखो। उत्तल लेंगे ना। हाँ, उत्तल लेंस। अवतल तुमको सुनाई दे रहा है? उत्तल, उत्तल लिखना क्या है? लिखो ना जो बोले हम। यह बीच में मोटा तथा किनारे में पतला होता है। अवतल लेंस में लिखो, अब पतला होता है, किनारे में पतला होता है। जैसे यहां देखो, क्या हुआ बोलो? बीच वाला भाग मोटा होता है, ठीक है, और किनारे वाला पतला होता है। इसे समझ में आया? अब यहाँ पे तो कैसे बताया था? लेंस दिखाया था तुमको, देखो यहाँ लेंस देखो, लो न देखो न। चलो दिखाते हैं। क्या था? प्रैक्टिकल में है ना? फर्स्ट चैप्टर है ना? देखो अभी दिखा देते हैं, दिखा देते हैं। की बोला देखो, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। नो नेट? क्यों? नेट खत्म, बंद हो गया है क्या? नेट बंद कैसे हो सकता है? क्या हुआ? सिर्फ अलग की कुछ हो गया है। शांत रहो, शांत रहो। हल्ला मत करो कोई भी। आएगा, टेंशन नहीं लेना। बनाते हैं। बनाना बना बना बहुत बढ़िया। रे हल्ला मत करो, हल्ला मत करो। देखो यहाँ इस तरह बनता नहीं है, ये है यहाँ, ये मोटा होता है, समझी? यहाँ देखो, ये उत्तल दर्पण है, यहाँ उत्तल लेंस बोलते हैं। उत्तल लेंस ये है, समझ में आ रहा है? यहाँ देखो, ये तो वीडियो चल जाएगा, बताओ, ये नहीं होगा। चित्र वाला हम दिखा रहे हैं, रुक जाओ, टेंशन नहीं लेना। बनाई है ना? तो तुमको समझ में नहीं आया? किसको किसको नहीं समझ में आया? रे तुमको कैसे आएगा? बनाई है प्रैक्टिकल में, तो बनाई है तो कैसे नहीं आया समझ में तुमको? बताओ। देखो यहाँ, देखो यहाँ क्या है, दोनों में अंतर है, यही तो बतवा हम लिखा रहे हैं। अब यहाँ देखो क्या है, देखो यहाँ उत्तल लेंस है ना? उत्तल लेंस क्या बोला कि ये दो बीच वाला भाग मोटा होगा, ठीक है, और अवतल लेंस में क्या बोला? बीच वाला भाग पतला होगा। तो ये लेंस ऐसे न बनता है, दर्पण ऐसे बनता है, कोई भी दर्पण होगा तो ऐसे बनता है ना? तब ये जो ऐसे बना दिए तो ये तो लेंस बन गया। कौन सा लेंस? कौन सा लेंस बना? उत्तल लेंस बना। और ये क्या है?
ये क्या है, ये क्या है, अवतल लेंस। ये क्या है, यहाँ देखो, यह बीच में से मोटा तथा किनारों से पतला होता है। यही तो बात लिखाए हैं तुमको, तो लिखाए हैं यह बीच में पतला तथा किनारों में मोटा होता है। तो किनारा यहाँ मोटा है, यहाँ पतला हुआ, देखो ये भाग पतला है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ क्या है, चौड़ा मोटा है। तो फिर क्या तुमको इसमें क्या देखना था बताओ, समझ में नहीं आया? हम तो बोले थे तो हमको नहीं, ये लोग को समझ में आया कैसा होता है लेंस, देख लिया? मोटा होता है, बीच में साइड में पतला। हाँ, और दूसरा डिफिनेशन सुनो, इनमें किरणें संकीर्ण होता है, यानी संकीर्ण होता है किरणें। जैसे कि और एक क्वेश्चन दिखाते हैं तुमको, पतला, यहाँ देखो, ये वाला देखो, ये है ना, सारा जाएगा ऐसे, ऐसे जाएगा, और कहाँ पे, पोल पे, ध्रुव पे क्या बनेगा, एक जगह हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो देखो यहाँ उत्तल लेंस में, अवतल लेंस में क्या होता है कि जैसे लेंस पे पड़ेगा ना तो ऐसे फैल जाएगा चारों तरफ। समझी नहीं समझी? यहाँ देखो, यहाँ देखो, समझ गया रे, बहुत बढ़िया। यहाँ देखो, यहाँ पे जो है, यहाँ पे ऐसे जाएगा ना सीधा, ठीक है, ऐसे पार होगा ना तो ये ऐसे ऐसे हो जाएगा, समझी, ऐसे। और ये क्या होता है, यहाँ पे जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, इधर से जाएगा यहाँ से ऐसे हो जाएगा। समझ में आ रहा है? एक जगह यहाँ पे संकीर्ण हो जाएगा, समझ में आया? संकीर्ण मतलब पतला रास्ता रे, समझ में आया? ये होता है, यहाँ पे आ गया, संकीर्ण होता है ना? यहाँ पे देखो, इनमें किरणें संतृप्त होते हैं, यानी कि एक जगह जाता है एक ऐसे। और यहाँ पे देखो उत्तल लेंस में, अवतल लेंस में देखो कैसे सीधा जा रहा है, लेकिन कहाँ जा रहा है, इधर इधर हो रहा है ना, फैल रहा है ना, फैल जा रहा है ना ऐसे। तब फिर चलो अब लिखो दूसरा इसमें, हाँ अवतल लेंस में लिखो, यह बीच में पतला तथा किनारे पर मोटा होता है। क्या रे आशीष कुमार? सर ये एक्सपेक्ट जो हम लोग जो पहनते हैं ऐसा चश्मा सर, हाँ, तो सर उसमें से कौन सा उसमें सर लेंस रहता है? उसमें कौन सा लेंस तुमको दूर दृष्टि निकट दृष्टि जो होता है उस हिसाब से देता है, ऐसे थोड़ी होता है। तुमको दूर का दिख रहा है साहब कि नजदीक का दिख रहा है साहब, उस हिसाब से डॉक्टर डिसाइड करता है। पहनते हैं सर वो हैं? सनग्लास जो पहनते सन गिलास तो उसमें जीरो डायोप्टर लगा रहता है, उसमें कोई ऊपर नीचे दूर दृष्टि फलना कुछ नहीं होता है, समझा? उस सन गिलास होता है सिर्फ सन मतलब जीरो डायोप्टर का होता है, उसमें कोई पावर वगैरह नहीं है। ठीक है, जैसे कि तुम ये, हाँ ये देखो उत्तल हो गया ना, और ये अवतल हो गया। इसमें क्या अभी लिखा तुम, यहाँ देखो ये तो बतवा लिखा रहे थे हम, यह बीच में से पतला तथा किनारे से मोटा होता है। तो ये किनारा मोटा हो गया, और यहाँ पे बीच में क्या हुआ, पतला। यहाँ पे बीच में मोटा है, ये पेट लद्दा है, और ये कौन है, यहाँ आगे में मोटा नहीं, मोटा है, समझा? हाँ समझ में आया? इसका पेट फुला हुआ है, इसीलिए इसको अवतल उत्तल कहते हैं। इसका पेट देखो एकदम सटीक है, ठीक है, बाहरी स्ट्रक्चर ठीक नहीं है लेकिन बाहर अंदर वाला ठीक है, समझ में आया? इसका सही है, बॉडी फिटनेस में है, समझी, जो उत्तल है। चलो हो गया, अब हो गया तो इसको मिटाओ। तो हटा दीजिए बेटा का है। हाँ हटा देंगे तब मिटाएंगे ना, अभी तुम लोग को आगे कम आएगा इसका ना, इसलिए बार बार तो नहीं है ना, खोल खोल के देखेंगे, इसी को निकाला जाएगा, समझा? अरे बोका राम नतन, सर समझ तो गए, फिर भूखा वाली कौन सी बात है? तो तुम समझता तो बोलता ही नहीं। अच्छा ऐसी बात। हाँ तब चलो अब इसको हटाते हैं हम लोग। कहाँ चला गया रे, काहे हंस रही है? हैं? कौन शौक है हंसने का? कोई शौक है, कोई वजह है? क्या वजह है बताओ? कुछ नहीं सर, फिर क्यों हंस रही है? इतना धूप होता है वो उठा के फेंकेंगे कायल फेंकेगी उठा के? सर, हम नहीं हंसवा रहे हैं। कोई हंस गई ना तब पिटाई लग जाएगा। चलो लिखो दूसरा क्वेश्चन, लिखो बी नंबर में लिखो, इसमें किरणें संश्रित होते हैं, संश्रित, संश्रित, हाँ बहुत बढ़िया। याद करने बोले हैं तो को याद नहीं कर पाती है। इनमें किरणें अपसारित होता है, बी में लिखो, यानी कि उत्तल लेंस में। उत्तल लेंस में क्या होता है, अपसारित होता है, फोकस टाइप बनता है। ठीक है, यहाँ से मारेगा एक जगह पे तो वो फैला देगा, अवतल लेंस पे मारेगा ना तो वो फैला देगा इसे। ठीक है, चलो इसमें वास्तविक तथा आभासी दोनों प्रतिबिंब होते हैं। किसमें लिखना है? अब उत्तल लेंस में लिखना है, उत्तल लेंस में लिखना है, तीसरा नंबर पॉइंट यानी सी।
लिखो, इसमें वास्तविक तथा आभासी दोनों प्रतिबिंब बनते हैं। वास्तविक तथा आभासी दोनों प्रतिबिंब बनते हैं। इसमें वास्तविक तथा आभासी दोनों प्रतिबिंब बनते हैं। उत्तल में लिखना है, ठीक है। अवतल में लिखो, इसमें केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसमें केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। अब लिखो, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर। लिखो, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर बताएं या अंतर लिखें। लिखो, 13 नंबर लिखो। चल दिया आशीष? हाँ सर। बहुत बढ़िया। फिर कर रही है नाटक, है? समझदारी नाम का चीज नहीं है। नहीं है? अरे बच्चा, ये वाला देखो, लिख लिया रे? वही जो लिखा है अभी। वो तो कब का लिख लिया। बहुत बढ़िया, सही है ना, लिख दिया तो भाई। ये देखो, अब वो लेंस में अंतर था ना, ये दर्पण में अंतर है। देखो, ठीक है, समझ में आ रहा है? देख लो, कुछ लग रहा है अंतर दर्पण और इसमें? कुछ है रे लक्ष्मी? कुछ है अंतर? ये कौन अंतर दर्पण है? ये कौन दर्पण है? और ये वाला कौन दर्पण है? तब फिर देखो, लिखो उसका, लिखो, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में निम्न अंतर है। निम्नलिखित अंतर है। लिखो, निम्नलिखित अंतर है। उसमें क्यों लिख रही है? उसका जब हम हेडिंग जैसे यहाँ पे लिखी थी ना, ये तो वो उसी तरह लिखना था ना, तो लिख ही लिया है, तो उसके बाद फिर क्या सोचना है? तो उसमें कैसे लिखाएंगे अभी रे? दिमाग घूम गया है। तुम भी लिख लिया कि रे? नहीं लिखी है? बहुत बढ़िया किए। लिखो इसमें परावर्तक, लिखो, हाँ, अवतल दर्पण में लिखो ना, अवतल दर्पण में लिखो। लिखो, इसमें परावर्तक सतह धसी होती है। इसमें परावर्तक सतह धसी होती है। कुछ नहीं, टेंशन नहीं लेना है तुमको, करो। लाइन कट गया होगा ना?
इसलिए। चलो देख लिया, यही है अंतर वगैरह में, मतलब उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर हम अभी लिखाएंगे, ठीक है, लेकिन वीडियो ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ। बैटरी लाइट कट गया था ना, तो वो ढील हो गया था, इसलिए मतलब उसका नट जो लगा रहा था ना, इसलिए थोड़ा आवाज़ कर रहा था वो। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, नया नया है सब चीज़, समझी। अभी 2-4 घंटा 10 घंटा भी नहीं हिलने वाला है बैटरी। तुम लोग रात दिन पढ़ोगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ गया, सारा कुछ यहाँ लगा हुआ है नया, वायरिंग भी नया है और घर भी नया है, डिस्प्ले नया है, सारा कुछ है, बोर्ड सब नया है। तुमको लगता है ना, तुम देखी कहाँ से है। चलो लिखो, नहीं है तब सब स्टूडेंट नया है। चलो हाँ हाँ बहुत बढ़िया। चलो लिखो लिखो लिखो, फटाक से लिखो, हल्ला मत करो, टाइम बहुत कम है। उत्तल दर्पण में लिखो, इसमें परावर्तक सतह उभरी होती है, परावर्तक सतह उभरी होती है। जैसे देखो, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है रे, कौन सा था रे, हाँ यही है, ये देखो उभरा हुआ। अरे भाई रुक जाओ, लिख लो, लिखो, लिख लिया। चलो उसका आगे लिख लो। अब लिखो अवतल दर्पण में बी नंबर, ठीक है। उभरे भाग पर पॉलिश किया जाता है, उभरा भाग जो है ना उस पर पॉलिश किया जाता है। उभरा भाग जो है ना, उठा हुआ भाग कहता है जिसको, ये देखो उठा हुआ है ना, ऐसे बना है ना, तो इस पे पॉलिश किया जाता है, समझी, इस पे पॉलिश किया जाता है। ये कौन लेंस है, अवतल लेंस है, और ये है उत्तल लेंस, जैसे ऐसे उत्तल उठा हुआ है, ठीक है, समझी रे। इसके ऊपर पे, सॉरी इसके नीचे पे, अंदर में, इसके अंदर किया जाता है, क्या किया जाता है इसके अंदर, उसके अवतल, देखो अवतल लेंस में क्या किया जाता है, उभरे हुए भाग पर पेंट किया जाता है, और उत्तल लेंस में देखो ये जो धसा है ना, ये वाला भाग में पेंट किया जाता है, समझी, कलाई किया जाता है। देखो पेंट का मतलब यही है, कलाई किया जाना। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ना, कलाई किया हुआ, ये कलाई किया हुआ कहा जाता है। हैं? चित्र बनाएगी तो बना सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम में आएगा तो उसके लिए अब देखते हैं ना कौन सा कैसा क्वेश्चन है, उसके बाद ना तुमको बताया जाएगा। अभी तो ये अंतर ही लिखा रहे हैं, अंतर भी 3-3 4-4 करके ऐसे ग्राफ बना के लिखेगी ना, जैसे हम बताए हैं इसी टाइप का, ठीक है, आराम से हो जाएगा। चलो और लिखो तीसरा नंबर, भाई बी नंबर लिखो, किसमें, उत्तल में, उत्तल में लिखो, उत्तल में लिखो बी नंबर। धसे भाग पर पॉलिश किया जाता है। जैसे यहाँ देखो उत्तल है ना, ये उत्तल है ना, इसका धसा हुआ भाग, कोई बात नहीं है, लिख लो पहले तब देखना। ये भाग जो है धसा हुआ है इसका, तो इसी भाग पे पॉलिश किया जाना है, यानी कलाई करना होता है, ठीक है, देख लिया। ये वाला भाग पे, अंदर वाला भाग जो है कलाई करना है, ठीक है, ये उत्तल दर्पण है। यहाँ देखो लिखा हुआ है कलाई करना, है ना, तो यही तो बात है। देखो इसमें तो दिया हुआ है, बना हुआ, टेंशन नहीं लेना है। देखो ये भाग क्या है, कलाई करना, यानी कि पेंट करना रे। हाँ, घर पेंट नहीं करना है,
उत्तल लेंस का अंदर वाला भाग, उत्तल दर्पण का अंदर वाला भाग कलाई किया जाता है, और अवतल लेंस का उभरा हुआ भाग जो उठा हुआ है, देखो बाहर पीछे वलन करेगा। अगर दर्पण जो है उसका आगे वाला कर देगा, तुम्हारा मुंह दिखेगा नहीं, तो पीछे वलन करता है। वही कहने का मतलब हुआ इसका कि पीछे वाला भाग करना है, समझी। देखना पीछे वाला कुछ कुछ लाल लाल से रहता है, पीला पीला कुछ भी कलर से रहता है, ब्लू वगैरह कोई भी चीज लेप देता है। हाँ, इसीलिए तुमको इधर से दिखता है, आगे वाला बंद कर देगा दिखेगा नहीं। तो वही चीज है। दिख लिया, लिख लिया, लिखो। इसमें दबे हुए पृष्ठ पर, अरे ये तो लिखाइए दिए, दबे हुए पृष्ठ में लिखा दिए, ठीक है। चलो दूसरा लिखो। वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रतिबिंब बनाते हैं कौन? अवतल दर्पण। वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब अवतल दर्पण बनाते हैं। लिख लिया है? नहीं सर। लिखो जल्दी। वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रतिबिंब बनाते हैं अवतल दर्पण। पेन दीजिए ना उधर से। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। इसमें सी नंबर लिखो, ऑप्शन, सॉरी ऑप्शन कहते हैं, उत्तल दर्पण में सी नंबर पॉइंट लिखो। हमेशा आभासी प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण कैसा होता है? हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है उत्तल दर्पण, याद रखना, ठीक है। पॉइंट ये याद, ये आराम से होता होगा याद तुम लोग को। उसका अपोजिट कर देना है। किसी किसी चीज में थोड़ा सा अंतर है, जैसे कि इसमें क्या है, वास्तविक एवं उल्टा, सॉरी आभासी बनता है, दोनों बनता है, और इसमें क्या बनता है, सिर्फ आभासी ही बनता है, सिर्फ आभासी बनता है। समझ गया? चलो 2 क्वेश्चन हो गया ना। एक और क्वेश्चन लिखो, 10 नंबर। कहाँ चला गया? हाँ 10 नंबर लिखो, जल्दी लिखो। कहाँ का 10 नंबर लिख लिया तुम? लेंस की क्षमता रे, सर 10 नंबर। ये छोटा वाला नहीं लिखना है, यहाँ का 10 नंबर लिखो। क्या सर? तो यहाँ वाला लेंस का क्षमता उसका किसका है जानते हो? प्रकाश का अपवर्तन का। अभी हम लोग परावर्तन में ही पढ़ हैं, उसके नीचे नहीं है। हाँ वही तो लिखना था, वो तो नहीं लिखो अभी, छोड़ दो, सुनो छोड़ दो। इसमें दूसरा लिखो, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण यानी साइड मिरर के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? ये क्वेश्चन लिखना है। 13 नंबर लिखी ना अभी, उसके ऊपर में देखो 13 नंबर नहीं है तुम्हारे पास क्वेश्चन? 13 नंबर के आगे ऊपर में देखो 10 नंबर, 10 नंबर। मारेंगे रे, तुम काहे ऐसे ऐसे करती है? लिख लिया क्वेश्चन? नहीं लिखी? लिखो जल्दी से। अब वीडियो बंद करते हैं, तुम लोग देख लेना वीडियो, और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। और कमेंट भी करना, जैसा लगेगा अच्छा लगेगा, ठीक है ना। और आप लोग भी शेयर लाइक कर दीजिए, जो बच्चे हैं देखने वाले, ठीक है। चलिए, थैंक यू।